सही मायनों में वो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जरूरी है उसके लिए यहाँ से आदरणीय स्नेहलता जी को भारी मतों से आप लोग विजयी बनाने का काम करें। आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं तो मेरे लिए ये कतई कोई राजनीतिक मंच नहीं है और मैं यहाँ पर किसी प्रत्याशी के लिए, किसी नेता के लिए, मैं यहाँ पर आप लोगों का आशीर्वाद मांगने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने परिवार के लिए, अपने अभिभावक के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आप ये मानकर चलिए कि ये मेरे परिवार की सीट है। आप ये मानकर चलिए कि यहां से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहा है। उस सोच के साथ आप सबको अपना आशीर्वाद देना है। आदरणीय स्नेहलता जी से, इनसे, पूरे परिवार से, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से, जो मेरे परिवार के, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संबंध रहे। उन्होंने हमेशा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने छोटे भाई की तरह माना और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे भी हमेशा संस्कारों में यही सिखाया कि वो उनके छोटे भाई के समान है, तो मेरे लिए वो पिता तुल्य हैं और मैंने भी हमेशा उनसे वही प्यार, वही सम्मान, वही स्नेह पाया। सासाराम विधानसभा से जो भी विधायक यहाँ का प्रतिनिधित्व बिहार की विधानसभा में करे वो मुख्य धारा के विधायक होने चाहिए, वो सत्ताधारी गठबंधन के विधायक होने चाहिए, वो एनडीए के विधायक होने चाहिए, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक होने चाहिए। विधायक के रूप में मेरी आदरणीय स्नेहलता जी वहां से होनी चाहिए। ये अब जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। साथियों, जब ये जीत कर जाएंगी तो सही मायनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आप लोगों की समस्या का समाधान करा पाएंगी, सासाराम को एक विकसित विधानसभा बना पाएंगी। जब ये जीत कर जाएंगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर, क्योंकि तब तक केंद्र में आने वाले दिनों में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में दी जाएगी, इसीलिए और भूमिका इनकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जब ये जीतेंगी तो केंद्र सरकार की भी योजना है और हम तो इनके बेटे समान है। हमको कभी भी पकड़ के बोलेंगे कि भैया खोलो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग, तो जितनी जितनी जगह ये बोलेंगी उतनी जगह खाद्य प्रसंस्करण के भी उद्योग अगर कोई खुला पाएंगी तो वो स्नेहलता जी ही खुलवा पाएंगी। इसीलिए साथियों, अब ये आग्रह करने आया हूं कि विपक्ष के लोग भी आएंगे, महागठबंधन वाले भी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, पर पूछिएगा उनसे 15 साल दिए थे बिहार की जनता ने उन्हें, क्या किया उन्होंने 15 साल में? बिहार को बर्बाद करके बदहाली की कगार पे छोड़ने का काम किया। आज ये लोग हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और हम लोगों को धूप गर्मी धूल मिट्टी बरसात बारिश में छोड़ देते हैं। आज इन लोगों की वजह से बिहारियों को जात पात में बांटा जाता है। सीने पर तमगे की तरह एमवाई समीकरण की ये लोग बात करते हैं। क्या है भैया एमवाई समीकरण? एम में पूरी तरीके से सांप्रदायिकता है, एम में सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास है, जिसको इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा, और वाई में सिर्फ एक परिवार को मिलने वाला लाभ। अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो स्वयं खुद बनेंगे लालू जी। अगर जेल जाएंगे तो उनकी अर्धांगिनी मुख्यमंत्री बनेगी। अगर अगली पीढ़ी आएगी तो उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और अगर सांसद बनने की बात आएगी तो उनकी बिटिया सांसद बनेगी। वाई में सिर्फ एक परिवार, कोई दूसरा वाई नहीं है।
कोई दूसरा गरीब यादव इन लोगों को नहीं दिखता। वहीं मेरा भी एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में मेरी महिलाएं हैं तो मेरे वाई में मेरे तमाम युवा साथी हैं। इस एमवाई समीकरण के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। जात पात धर्म मजहब से उठकर 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात करता हूं। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात करता हूं। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे में हमारी केंद्र सरकार भी जात पात धर्म मजहब से उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं की वजह से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज भी एक बड़ी आबादी बिहार में दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लिए। हमारी सरकारों की योजनाएं, भले वो महिला को सम्मान देने के लिए शौचालय निर्माण की बात हो, या उज्ज्वला के माध्यम से आपके स्वास्थ्य की चिंता करना हो, या कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित ना रह जाए, आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराना हो, या फिर प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त में उनको अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारी सरकारों की है। ये गरीब कल्याण को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पेंशन को बढ़ाने की बात हो, या बिजली बिल में यूनिट्स को फ्री करने की बात हो, या महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए उनको 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त देकर उनको उद्यमी बनाने की बात हो। आज उनको पहली किस्त 10 हजार की दी गई है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए अगली किस्त में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस सोच के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। पर इन सोच को, इन तमाम व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जरूरी है एनडीए की डबल इंजन की सरकार को मजबूती मिलना, और उससे ज्यादा जरूरी है सासाराम का प्रतिनिधित्व एक ऐसी महिला करें जो सही में इस व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे लेकर जा सकती हैं। इसीलिए साथियों, आज मैं आप सबसे यह आग्रह करने आया हूं। मेरे प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। भारत विकसित तब होगा जब मेरा बिहार विकसित होगा, बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित होगी, जब सासाराम विकसित होगा, यहाँ का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार और संभवतः हर एक व्यक्ति जब विकसित होगा, तब जाकर 2047 में मेरा देश एक विकसित देश बनेगा। इसीलिए साथियों, आज अंत में बस आप सबसे यह आग्रह करने आया हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने हैं। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जितने समर्थक हैं, अगर सही मायनों में वो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो जरूरी है उसके लिए यहाँ से आदरणीय स्नेहलता जी को भारी मतों से आप लोग विजयी बनाने का काम करें। विजयी बनाइएगा ना भैया? 11 तारीख को मतदान करने जाइएगा ना? कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? 10 नंबर पर। 10 नंबर पर बटन दबाकर आप लोग इनको जिताने का काम कीजिए। और चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ चाची, चुनाव चिन्ह क्या है? याद है ना, मोदी जी दिए थे उज्ज्वला योजना में सिलेंडर भिजवाए थे ना, वही चुनाव चिन्ह है, उसी पर बटन दबाना है। 10 नंबर पर गैस सिलेंडर छाप पर बटन दबाकर आप लोग अपना आशीर्वाद देने का काम करें। अब अगर आप लोग का आशीर्वाद हो तो इनको विजय की माला हम लोग समर्पित कर दें आपकी तरफ से, तो जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद देने का काम करें। भाई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार हो, जीत होई जीत होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो।